बढ़िया ये कार्यक्रम है भारत माता का। हम कई जगह कई कार्यक्रमों में जाता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये भारत माता की मूर्ति का शिलान्यास का कार्यक्रम प्रथम बार है हमारे इस मारवाड़ में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और मेरी भारत माता के शेर बड़े मतवाले हैं। देखो इस यहाँ पर चित्र है, आई तुलजा भवानी, भारत माता आई तुलजा भवानी का रूप लेकर के छत्रपति शिवाजी को तलवार भेंट कर रही है मां अपने पुत्र को। ले बेटे ये तलवार ले, आतताइयों को, विधर्मियों को और देशद्रोहियों को, गौ माता के हत्यारों को, धर्म के विद्रोहियों को, जो अनीति अन्याय करते हैं उनको काट दे और इस धरती में धर्म की स्थापना कर दे। धर्म रक्षो रक्षन्ति, धर्म हननो हनन्ति। और हमारी इस मारवाड़ की और मेवाड़ की धरती में, गोंडवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का नाम हमें बड़े गर्व से लेते हैं। महाराणा प्रताप ने कहा था, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहे राखे किरदार। ये वाणी थी उनकी। मैं यहाँ राजा नहीं हूं, राजा भगवान है एकलिंग, मैं तो जनता का प्रथम सेवक हूं। इसीलिए ऐसे ऐसे सपूत इस भारत माता ने दिए हैं, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप। और जब हमारा देश गुलाम था तब शहीद आजम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद भारत माता को देखते हैं तब उनकी हमें याद आती है। हे मां भगवती तू महान है, तूने यह शेरों पे जन्म दिया, तुम्हारे शेरों का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह जी पढ़े लिखे थे, अच्छे घराने के थे, आपके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भारत माता के लिए निकल गए अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के। कहा माँ जब कहा तू इकलौता मेरा बेटा है, शादी कर, अपना वंश बढ़ा। बोले नहीं माता, जब तक मेरी भारत माता गुलाम है भगत सिंह शादी नहीं करेगा और मैं घर में नहीं रहूंगा और पलंग और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। वो निकल गए घर से बाहर, अपनी एकदम जवानी के अंदर, जवानी दीवानी होती है, उन्होंने अपनी जवानी को सही उपयोग में लगाया और भारत माता के शरणों में अर्पित कर दिया। सजनों, ऐसे शहीद आजम भगत जी ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। भगत सिंह जी को देखकर हमारे देश के हजारों लाखों युवा उनके साथ जुड़ गए, अंग्रेजों की जड़ें हिल गई, अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन भगत सिंह जी गिरफ्तार हो गए। उनको जेल में सुनवाई करते हुए फांसी का हुक्म हो गया। तब उनको फांसी का दिन आया, तब उनको आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि हे शहीद आजम भगत सिंह, जवानी में अब तुम आज फांसी होगी, तुम मर जाओगे। बोले, उन्होंने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं आज अमर हो रहा हूं। एक भगत सिंह मरेगा, लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे भारत में। अंग्रेजों क्यों चिंता करते हो, ये मेरी माँ भारती बैठी है। और तब कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी आखिरी इच्छा, मैं अपनी जन्म देवानी माँ के दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा क्यों? बोले वो मैं बाद में बताऊंगा। माँ भगवती को लाया गया, भगवती के शरणों में, अपनी माँ के शरणों में नमस्कार किया। का माता निर्माता भवती, हे माता तूने मुझे ऐसे संस्कार दिए नहीं होते, तूने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की कहानियां नहीं सुनाई होती, तूने मुझे राष्ट्रभक्ति की घूंटी नहीं पिलाई होती, तो आज तेरा भगत सिंह शहीद आजम नहीं कहलाता। आज तेरा भगत सिंह भारत माता के शरणों में अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो रहा है। मैं तेरी गोद अमर कर रहा हूं माँ, मैं तेरा नाम अमर कर रहा हूं। जब भी कहेगा भगत सिंह किसका बेटा? माँ भगवती का बेटा। और जब भगत सिंह ने अपनी माँ के शरण स्पर्श किए, माँ के आंखों में आंसू आ गए, शेर की तरफ दहाड़ मारी। बोले माँ ये क्या कर रही है? तो भगत सिंह की माँ, तेरी आंखों में आंसू, तू रो रही है, तेरा बेटा फांसी पे चढ़ रहा है। उस माँ ने क्या कहा था? वो माँ कितनी महान थी, मेरी भारत माता कितनी महान है। उसने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा आज शहीद हो रहा, फांसी पे चढ़ रहा है,
मैं मेरी कोख को रो रही हूं कि मेरा एक भगत सिंह आज फांसी के फंदे पर चल रहा है। अगर मेरी कोख से मैंने एक भगत सिंह को और भी पैदा किया होता तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता और मेरी मां को आजाद करवाता। ऐसी माताएं होती है। भगत सिंह को फांसी चढ़ गई, हंसते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए उन्होंने अपना फांसी का फंदा गले में लगा दिया। भगत सिंह से शहीद हो गए। फिर क्या हुआ, मेला लग गया पूरे भारत में। भगत सिंह के जहां अग्नि संस्कार हुआ, उनकी मिट्टी लेने के लिए, उसकी भस्मी लेने के लिए लोग टूट पड़े। इतनी जोरदार संख्या में टूट पड़े, मुट्ठी भर भर के भगत सिंह की चित्ता की राख ले जा रहे थे। अंग्रेज कहे पागल हैं, भारत वाले पागल हो गए। बोले हम पागल नहीं, तुम पागल हो। बोले इस राख को क्या करोगे? मुझे इस राख को लेकर हम घर जाएंगे, सोनी जी के पास जाएंगे, एक कैप्सूल मादलिया बनाएंगे, उसमें भगत सिंह के चिता की राख डालेंगे और हमारे बच्चों के गले में बांधेंगे। वो बच्चे इंकलाब जिंदाबाद करते निकलेंगे और तुमको मार के भगाएंगे और हमारी भारत माता आजाद होगी। भारत माता की वंदे वंदे। संगीनों की छाया में जग की आजादी चलती है। मेरे भारत का इतिहास उधर चल देता है जिस और मेरे भारत की जवानी चलती है। वंदे मातरम, जय भारत माता।